मैगी बन गई किचन में और तोसी लेके गई बाहर मैगी, क्योंकि चाहत बाहर टीवी बैठ के देख रहे हैं। ले गई चाहत की मैगी, तुम बैठ के मैगी खाएंगे और थोड़ी देर टीवी देखेंगे। तो यहाँ आ गई है मैगी और चाय। अब तो खाना खाओगे नहीं? हाँ, मैगी मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, ये सब। और इधर लगा लिया इन्होंने टीवी। ये मैगी के आगे खाना कौन खाता है? मैं 2 दिन से खाना इनका बना के रख दे रहे थे, तो 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। और आज नहीं बना खाना, तो आज इसको भूख लगाई तो अब मैगी खाएगा। बता रहा मैगी खाना है। तो भैया खा लेंगे थोड़ी सी मैगी, फिर उसके बाद करेंगे काम। क्योंकि आज भाभी पता नहीं क्यों नहीं आई। टाइम हो गया बहुत, 12:30 बज गया है। कहीं फंस गई क्या है, आज भाभी भी नहीं आई। तो जो सुबह का झाड़ू पोछा हम करते हैं वो तो हो गया, और जो दोबारा वाला होता है झाड़ू पोछा वो अभी तक नहीं हुआ। जब भाभी आएंगी तब करेंगे। उनका फ़ोन नहीं आया कि नहीं आएंगे। अगर ना आती तो फ़ोन करती। फ़ोन नहीं किया, इसका मतलब आएंगी, कहीं ना कहीं फंसी होंगी। तो अब मैगी खा के हम भी करेंगे आराम। जब भाभी आ जाएंगी तब उसके बाद काम चालू होगा, क्योंकि खाना तो अब 4-5 बजे ही बनेगा। ये लोग मैगी खा लेंगे तो कोई खाना तो खाएगा नहीं। बहुत बढ़िया बनी है, मज़ेदार है ना। तो हो गया मैगी वेगी तो बस वैसे ही है, काम चलाओ। लास्ट में खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने छौंक दिए सेमी और आलू की सब्जी, क्योंकि तोसी कह रही हम राजमा नहीं खाएंगे, तो उनके लिए बना देंगे सेम आलू की सब्जी, और अपने लोगों के लिए बना लेंगे राजमा, क्योंकि उनको नहीं खानी है। भैया नहीं खाएंगे। इधर रख दिया कुकर, तो इसमें राजमा उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है। राजमा हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो एक तरफ सब्जी बन रही है, तब तक चढ़ा दे राजमा। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। क्या भाभी? भाभी आ गई। भाभी अपने काम में लगे हैं, हम अपने काम में लगे हैं। डाल देंगे पानी थोड़ा सा और। क्या बता रही हो भाभी? मोबाइल पुराने 500 रुपया। अच्छा, 500 रुपये में खरीद रहा पुराने मोबाइल। अच्छा, पहले बर्तन देते थे और उसके बाद क्या नाम वो लाते थे, फल फ्रूट देते थे मोबाइल से, बर्तन देते थे। अब पैसे पे आ गए। अब तो बाल भी खरीदने तो आते हैं, वो लोग बाल बेचते हैं अपने। ये भी काम बढ़िया है। टूटे जो बाल सर के टूटते हैं ना, लोग रख लेते हैं, फिर उनको बेचते हैं 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरीके से। बताओ, बाल भी बिकने लगे लोगों के हैं। ये ज़्यादा टूट रहे हैं तो उसका सदुपयोग हो रहा है। और इनको महाशय को देखो, टीवी टीवी देख रहा था और टीवी ऐसे ही लुढ़क गया सोफे पे। मोबाइल यार का रिमोट यहाँ पड़ा और आराम से सो रहा है, और सुन भी नहीं रहा हमारी बातें। इतना भयंकर कौन सोता है? कुंभकर्ण के बाद किसी को नींद आई है तो चाहत क्या? कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो कौन सा? ये देखो, ये सच्ची में सो रहा है इतना भयंकर, इसको आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही है। और धूप है बहुत तेज। भाभी को मना कर रहे हैं कि अभी ना धुलो बर्तन, शाम को धुल देना, मगर कहने कोई नहीं अब धुल देंगे। तो हम के सामने भाभी के एक टॉवल डाला है कि ज़्यादा धूप उनको ना लगे, क्योंकि बहुत तेज धूप है। हम तो मना कर रहे हैं कि ना धुलो भैया, क्योंकि दोपहर हो गई है, 2:30 बज गया है। भाभी आ जाएंगे लेट, क्योंकि भाभी को लेने जाना था, राशन आज बच रहा था। इस चक्कर में भाभी का लेट हो गया है। तो मेरी सब्जी भी बन रही है और भाभी अपना काम कर रही है बेचारी, मगर धूप बहुत है। मैं मना कर रही हूँ कि ना करो, मगर वो फिर भी लगी पड़ी है, कह रही नहीं अब धुल ही देंगे। चलो धुल देंगे तो फिर कोई बात ही नहीं। बंद कर दी। राजमा भी उबल गया है और इधर चाय बना ली थी, क्योंकि चाहत तोसी सब गए कोचिंग। और इधर सब्जी भी बन गई तोसी के लिए, सेमी आलू। ये कुछ सब्जियां, भिंडी, शिमला मिर्च नहीं है, नॉर्मल मिर्च है, धनिया, टमाटर, परवल, खीरा, इतनी सारी सब्जियां लेके रखी। जा रहे थे सब्जी बनाने, तब तक देवेश आ गए हैं। दरअसल मंदिर का थोड़ा सा काम कराया है, तो उसी चक्कर में एक पत्थर आया है, तो थोड़ा बड़ा निकल गया है, तो उसको लेके कटवाने गए हैं।
तो मंदिर में क्या काम कराया चलिए आपको बताते हैं। तो ये हमारे राधा माधव, चलिए आप लोग इनके भी दर्शन कर लीजिए। आज इन लोगों को जल्दी उठा दिया है मैंने, क्योंकि देवेश आ गए थे, यहाँ पे काम करना था। तो कई दिनों से 2-3 दिनों से दोनों लोग बाहर थे, बाहर वाले रूम में इनका आसन लगा हुआ था, और ये लोग आज ही यहाँ पे सुबह सुबह शिफ्ट किए हैं। क्योंकि जैसे ये है ना पूरा ये ढला हुआ है ऐसे, तो इसके इस तरफ ये था, एक तरफ ये था, और इसी जगह से यहीं से दूसरा यहाँ पे था। तो इनका हाथ उसमें हमेशा लगता रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये कंफर्टेबल नहीं बैठे हैं। तो जैसा ये है, ये इधर का मैंने तुड़वा दिया है। तो ये अब ये ऊपर वाला छोड़ दिया है और ना इधर साइड का कटवाया है। तो अब ये सीधे एक बराबर बन गया है, सीधे सीधे पूरा ऐसे। पहले सीधे नहीं था, क्योंकि ये जस्ट बगल में ये था, तो उनका हाथ लगता रहता था। इसलिए मैंने इसको कल या परसों 3 दिन हो गए इसको तुड़वा के, और दोबारा से इसकी ढलाई करा दी है। ये देखिए, तो आज ही मैंने यहाँ पे भगवान जी को बिठाया है, और इसके आगे 4 फुट का मार्बल का टुकड़ा ऐसे लगेगा कि वो लग जाएगा। फिलहाल वाला काम कर रहे हैं कि फिर जब घर में पत्थर वगैरह का काम चलेगा तब हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि 4 फुट का एक कोई पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, तो आरती भोग वगैरह रखने के लिए इसी जगह पे बढ़िया बन जाएगा। तो यही काम हो रहा है। देखो, जैसी प्रिया प्रीतम की इच्छा, तो अभी टुकड़ा लगवाएंगे। जब इनकी इच्छा होगी तो इनके मंदिर में भी टाइल्स पत्थर लग जाएगा। अभी कुछ सोच रहे हैं, देखो अगर होगी इच्छा श्री जी की तो सब कुछ हो जाएगा। अभी गई नहीं, हमें लगा तुम भी गई आज। सो रहे थे। चाय पीनी है? चाय हाथ पी के गया है। हाँ, तुम चाय काहे पीओगे? तुम बड़ी आजकल कोल्ड कॉफी बना बना के उड़ा रही हो। ऐसे सेट हो जाएगा ना ये? अब सही हो गया, फिटिंग भी बढ़िया आ गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया सजेशन देने के लिए। तो ये एक पूरा आ गया टुकड़ा तुम्हारा। तो अब ये इस तरीके से पूरा सेट हो गया। अब इसमें चाहे जितना भोग लगाओ, साफ करने में भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टुकड़ा मिल गया। और ये टुकड़ा भी शिव जी की कृपा से मुझे फ्री मिल गया है। बगल में आंटी के यहाँ लग रहा है पत्थर इस टाइम, तो उन्हीं के यहाँ से मंगा लिया है। इनकी कृपा से इन्होंने दिया सजेशन कि वहाँ कट रहा है, जाओ मांग लाओ जाके। तो बढ़िया ये एक टुकड़ा हमारा यहाँ पे लग गया। तो अब इस पे आरती भोग रखने में बढ़िया आराम हो जाएगी। बढ़िया बन गया। जो इनकी इच्छा होती है वो करा ही लेते हैं। हम छोटा सा टुकड़ा लेके आए थे, और ये आ गया पूरा 4 फुट का लंबा, पूरी अलमारी में इस तरीके से लगा दिया है, ठीक भगवान जी के सामने। क्योंकि कभी कभी आरती में घी वगैरह गिर जाता है ना, तो फिर ख़राब हो जाता है। और ये अब बढ़िया हो गया। ये मुझे पेंट वगैरह कराना है, थोड़ा टाइम मिले तब कराएंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैंने इनको बिठा दिया, क्योंकि 4-5 दिनों से बेचारे बाहर बैठे थे। इस चक्कर में मैंने आज इनको सुबह सुबह यहाँ पे स्थापित कर दिया है। तो हो चुका है आज खाना पीना, क्योंकि आज ये करीब 6 बजे आ गए थे, तो आज खाना थोड़ा जल्दी हो गया है। उसके बाद हम आ गए छत पे, सोचा थोड़ा सा टहल लें, क्योंकि 4-5 दिनों से छत पे आने वाला होता ही नहीं था। जैसे ही शाम होती थी, उसके बाद बस बादल आए गड़गड़ाहट के साथ और बारिश चालू। आज इन्होंने धूप का फ़ायदा उठाया, अपने गेहूँ वगैरह सुखा लिया आराम से। ये काम बढ़िया किया है। गेहूँ सूख गए तो आराम रहेगी। और इतने समय सब लोग ज़्यादातर छत पे अपने अपने टहलते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वैसा है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। अब मौसम ठीक हो गया। इधर तो हमारी तरफ छाया हो गई, इसकी वजह से, सोलर पैनल की वजह से। राधे राधे। फोन पे बात कर रही हो क्या? राधे राधे। मुझे लगा फोन पे बात कर रही हो क्या? अच्छा है, अच्छा। चलो भैया, गेहूँ बना के रख लो, बारिश का भरोसा नहीं फिर कब आ जाए। मौसम अभी भी थोड़ा बहुत गड़बड़ ही है, कहीं कहीं से बादल दिख रहा है, हवा खूब ठंडी चल रही है। संध्या की मम्मी के कपड़े देखो, पूरे उसमें फैले हैं हर जगह। कुछ यहाँ पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं। कितनी जगह कपड़े डाले तुमने आज? हर उसमें
ये पता नहीं इसका सोलर क्या नाम, ये बच्चे थे पाइप, पता नहीं ले जाएंगे कि क्या करेंगे। ना ले जाए तो इनको इधर उधर रख ले, तो वो कपड़े ही फैलाया कर इस पे। हम लोग अपने जुगाड़ में रहते हैं हमेशा। ये चटाई हमारी किसने यहाँ बिछाई है? भैया ऊपर कब आते हैं? चटाई किस लिए डाली होगी? चलो भैया। हाँ, किसी ने तो डाली ही है आखिरकार। अच्छा लग रहा है छत पे, मगर अब उजाला काफ़ी देर तक होता है। 6:45 हो गया, मगर अभी देखो काफ़ी उजाला है। 7 बजे तक तो रहता ही है उजाला। काफ़ी दिन बड़ा होने लगा है अब। और आज हम बहुत दिन बाद आए हैं छत पे। अमिया के पेड़ में अमिया लगी, इसमें तो कभी अमिया दिखती नहीं है। जब डायरेक्ट आम गिरते हैं ना तभी दिखते हैं, अमिया नहीं दिखती। हाय रे, देखो बारिश के पीछे सब क्या हो गए, पेड़ कैसे हो गए हैं। ये क्या है? प्याज है ये प्याज है ना? हाँ, नीचे गिर गया, बारिश और आंधी आई है ना उसके चक्कर में। बाकी तो खैर ठीक है, प्याज ही गिर गया। आलू पहले थी कहीं पे, आलू को लोग खोद ली गई है कि सूख गई सब अपने आप? हैं, खोद ले गए ना। और इसमें देखो कितने बढ़िया फूल आ रहे हैं चांदनी में। चांदनी तो है ये, क्या है फिर ये? अरे नहीं, ये करौंदा है ना? बस इसीलिए छत पे आना नहीं चाहता। जरा सा खड़े हो जाओ, मच्छर तुमको उठा ले जाए। पता नहीं कितना मच्छर है। यहाँ डाल दियो, ये नीचे ना गिर जाए। हाँ, कैसे गिर जाएगी? जैसे गिरनी चाहिए। ये बांस जो पड़े इनको उठा कर, ऐसा तो नहीं आंधी वांधी में गिरे हैं, हवा में गिरे हैं ना। इसको पकड़ो, ये पाइप पकड़वाओ तो इसको रख ले, बेकार इधर पड़ा है। पाइप जमीन पे पड़ा था, इसको उठा के ऐसे दीवार के सहारे रख दिया कि हो सकता है वो लोग लेने आए, क्योंकि ये बच गया था एक पाइप। पता नहीं कब लेने आएंगे। अगर ज़मीन में रहा पानी पड़ा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया है। और बादल है ना फिर से आ रहा है। भगवान अब बारिश ना हो, क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो नहीं पड़े वहाँ पे, बता रही इतने ओले पड़े हैं कि पूरे पेड़ कह रहे थे, ऐसे दरवाजे के पेड़ जो दरवाजे पे खड़े थे नीम वगैरह के, कहता जैसे उसमें पत्तियाँ रह ही नहीं गई हैं, बिल्कुल इस तरीके से एकदम पत्तियाँ सब झड़ गई हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ओले पड़े हैं। उसने मुझे वीडियो डाली थी। और जो बाग है ना उनका आम का, तो कहता अमिया बहुत ज़्यादा झड़ गई है, बहुत ज़्यादा। लेके क्या आयो खरबूजा? ये देखो मैडम, हमारा सूट पहन के आज ट्रेन नहीं, इनको अब सूट पहनने का चाव लगा है करके। ढीला है मेरा सूट, तुम्हारे? ढीला नहीं है। हाँ, ढीला नहीं, क्या है? टाइट कर ले। हाँ, नहीं टाइट वाइट नहीं, तुमको बनवाने हैं तो और सूट बनवाओ, खरीद लो। हाँ, बर्थडे आ रहा है मेरा, बनवा दो। हाँ बनवा दे, हम क्यों बनवा दे? पापा से बोलो, पापा को बोलो। ये क्या लाए? खरबूजा? खरबूजा। और उनके लिए रखा है राधा रानी के लिए? नहीं। तो उनको लो, काट के दिया पहले। ये पापा देंगे? पापा ऊपर क्या कर रहे हैं? तो बाहर बातें कर रहे हैं। अच्छा, इधर हैं। तो ये तुम किसके लिए लाई हो? खाने के लिए। अपने लिए? श्री जी के लिए? ऊपर रखना है ना एक, तो इसी से काट देना, दिया श्री जी को। हैं? एक हम छील के दे दें तो श्री जी का भी भोग लग जाएगा इस टाइम का। तो कट गया खरबूजा और लग गया श्री जी का भोग। तो अब आप लोग भी लगा लीजिए। आज तो सिर आई है श्री जी के लिए, जितने भी कलाकार हैं आज इन्होंने खरीदे हैं अपने पैसे से। और कल चावल लाया था राधा रानी के लिए, मैंगो शेक ना, 4-5 पैक करा के लाया था। कल शाम का भोग जो है ना चाट लेके आए थे, और आज का ये तोसी ले आई। लो देखिए मीठे हैं कि नहीं। इस समय से खरबूजा मीठा आ रहा है। हाँ देखिए वो उधर लगे हैं अपने वृद्ध माओ के दर्शन। हाँ
पर जब का मीठा है। हाँ मीठा है। बहुत मीठा है सही में। ला बिटिया सर को। ला बिटिया, बिटिया दे दो इनको। मीठा है तो पंडित जी को दो, पंडित जी मीठा खा के आशीर्वाद देंगे। पंडित जी हमेशा मीठा ही खाते हैं। सही में बहुत मीठा है। चाहत के लिए वो दे देना जो ऊपर रखा हुआ है। और सबसे मिलके बहुत अच्छा खरबूजा है। सुना लीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। 52 गज की। ये लीला ठीक क्या, मैंगो शेक तो कल आया था। जी जी जी। अभी का फिर कुछ ले आए। शाम को चाहत का नियम रोज का है, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। कभी क्या नाम मिर्ची जलेबी लाएगा, उसको शाम को खाने के बाद कुछ ना कुछ बाहर का खाना जरूर चाहिए। भैया हो गया खरबूजा। चाहत कितनी देर में आएंगे आज? कितना टाइम कितना हुआ है? हाँ उसके आने टाइम हुआ है, 12 हुआ। हाँ, या तो फिर अभी डेयरी पे दूध नहीं आया होगा, इस वजह से नहीं आया। लेट हो रहा है आज, इस टाइम तक आ जाता है रोज। हम सब लोग नीचे आ गए, पहले सबसे ऊपर गए, अब सबसे नीचे आ गए। बीच में अभी कोई नहीं है, सब एक एक करके नीचे आएंगे, फिर एक एक करके ऊपर जाएंगे। ये होता है। ऊपर बहुत मच्छर लगते हैं इस टाइम, शाम के टाइम तो बहुत लगते हैं। और आज तो एक और मौसम थोड़ा ठीक है, 2 दिन से तो बाप रे इतनी बारिश तो कम थी, जितनी गड़गड़ाहट थी ना, बिजली ऐसी चमक रही थी, उसको देख के ही डर लगता था। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है जब बिजली चमकती है, बहुत डर लगता है। हम तो बाहर निकलते ही नहीं, देखते नहीं किधर बिजली चमक रही है, क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हमको किसी चीज़ से डर लगता है तो बिजली चमकने से। और कल तो भैया बहुत मौसम ख़राब था, मगर आज श्री जी की कृपा से इतने समय ठीक है। थोड़ा सा हल्के फुल्के बादल आए हैं, मगर अभी ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश वगैरह होगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का ही पैन। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।